नमस्कार दोस्तों, कल मैंने जियोग्राफी का भाग 9 में बताया था कि सदाबहार वन के बारे में बताया था। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद पर्णपाती वन के बारे में बताया था और पर्वतीय वन के बारे में बताया था। सदाबहार वन में ये मैंने बताया था कि इन्हें 200 से प्लस सेंटीमीटर तक की बारिश की आवश्यकता होती है। ये सह्याद्री इलाका जो पश्चिमी घाट बोला जाता है, यहाँ पर होते हैं ये। इनका ये जहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आती है टकराती हैं, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है ना। तो सदाबहार वन वैसे इलाके में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, ये बताया था मैंने। और ये भी बताया था कि ये पूर्वी हिमालय जैसे मेघालय हो गया, अपना असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, तो इनके कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ये पूर्वी हिमालय में भी ये पाए जाते हैं, है ना। कारण है कि बंगाल के भी कुछ तटीय बंगाल के भी कुछ हिस्सों में जो तट से लगता है, बे ऑफ बंगाल से बंगाल का हिस्सा, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी जो मानसून है ये बंगाल के सीमा से तट टकराती है, जिसके कारण बारिश होता है। और 200 सेंटीमीटर, याद रहे कि ऐसा कौन सा वन है जिसे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है, तो वो है अपना कौन सा, सदाबहार वन, है ना। या बोल सकता है कि सदाबहार वन को कितना सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है, तो 200 सेंटीमीटर प्लस होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था कि महोगनी हो गया, अपना ये रबड़ हो गया, बांस हो गया, है ना, रोजवुड हो गया। तो इस प्रकार के वन जो है इसमें पाए जाते हैं। मैंने वन के लिए क्या क्या कंडीशन दिए थे कि वर्षा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मिट्टी चाहिए, समुद्र तल से ऊंचाई चाहिए, हाइट चाहिए। इन सब कारणों पर क्या होता है, वन अपने अलग अलग प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। इसलिए भारत को भौगोलिक विविधताओं वाला देश भी कहा जाता है, राइट। ये सब मैंने बताया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था ये पर्णपाती वन, सदाबहार वन का एक चीज़ और बताया था मैंने कि ये क्या होते हैं कि काफ़ी ऊंचे होते हैं। कारण इसका ये है, ये सदाबहार क्या होते हैं कि सालों भर हरे भरे होते हैं, एक बार में अपनी पत्ती को नहीं झाड़ते हैं, है ना। पारा पारी करके अपने पत्ते को झाड़ते हैं, जिस कारण ये सालों भर हरे भरे दिखाई देते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की होड़ के चलते ये आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हुए एक दूसरे से ऊंचाई पर चले जाते हैं। ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बताया था मैंने, कौन सा, रोजवुड हो गया, बांस हो गया, रबड़ का पेड़ हो गया, और अपना ये कर लीजिए महोगनी हो गया। तो ये सब सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब फिर मैंने बताया था कौन सा, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को ही कहा जाता है क्या, ये पर्णपाती वन को ही कहा जाता है अपना पतझड़ वन कह लीजिए। इसमें भी 2 पार्ट होता है, देयर आर 2 पार्ट्स इन पर्णपाती वन। कौन कौन सा, एक होता है अपना आर्द्र पर्णपाती वन और एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो इसके लिए वर्षा कंडीशन क्या है कि ये 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। या तो 70 सेंटीमीटर भी तो चलेगा, और 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो गया तो चलेगा, ठीक है। तो इनको 2 खंड में बांटा गया है, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उन्हें कहा जाता है जो जैसे अपना ये तटवर्ती इलाका है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है ना, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इन्हें 120 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की बारिश की आवश्यकता होती है आर्द्र पर्णपाती वन में। और अगर वहीं हम शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो उन्हें क्या होता है कि 70 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक बारिश रहेगा, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो जैसे, और हाँ, पर्णपाती वन या पतझड़ वन ये क्या है कि ये भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाए जाने वाले वन है ये, ठीक है। पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, तो ये अपना है पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन, राइट। हाँ, इससे फिर और मैंने ये बताया था कि ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं इसमें, तो इसमें महंगी और इमारती लकड़ियाँ आती हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना ये शीशम हो गया, सागवान हो गया। शीशम से लोग जानते हैं कि फर्नीचर बनाते हैं, घर में बड़े बड़े, पहले पुराने ज़माने के जो घर होते थे उसमें लकड़ी का कंडी भी दिया जाता था, है ना। तो उस तरह से ये काफ़ी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। सागवान का लकड़ी तो आप लोग जानते ही हैं। और इसमें फल वाला भी पेड़ होता है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, ये भी पर्णपाती वन के ही एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे बिहार में है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, तो यहाँ 200 सेंटीमीटर तक तो बारिश नहीं होता है, लेकिन 70 से 120 सेंटीमीटर तक बारिश होता है, जिसके कारण ये अपने आप को एडजस्ट वहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलाका में अगर कोई पूछेगा कि भारत में वो कौन सा वन है जो सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, पतझड़ वन या फिर पर्णपाती वन। इसका एक और खासियत बताया था कि साल में एक बार ये क्या करते हैं, अपने पत्तों को झाड़ते हैं, राइट। पत्तों को इसे झाड़ते हैं ताकि ये भोजन को आराम से संचय कर सके, है ना।
अब उसके बाद मैंने फिर बताया था पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन हमारा ये है, जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। तो ये पर्वतीय वन में हमने बताया था कि हिमालय का जो इलाका है ये ऊंचाई के साथ साथ क्या करते हैं, अपने आकार को बदलते हैं, है ना, पर्वतीय वन, है ना। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें अपना पर्वतीय वन का एग्जाम्पल है, पर्वतीय वन में आता है ये आप कह सकते हो ची हो गया, है स्प्रूस हो गया, सिल्वर फल हो गया। तो ये सब क्या है, पर्वतीय वन के एग्जाम्पल है, या हिमालय वन भी कहा जाता है। ये अपना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, अपने आप को शंकु, इन्हें ही क्या कहता है, पर्वतीय वन को ही शंकुधारी वन भी कहा जाता है ना, शंकुधारी वन, क्योंकि ये ऊंचाई के साथ साथ बढ़ते बढ़ते, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये ऊंचाई के साथ साथ बढ़ते बढ़ते अपने आकार को बदल लेते हैं और बर्फ से बचने के लिए शंकु आकार का हो जाते हैं। देखिए ऐसा होता है शंकु आकार। ये कैसी का एग्जाम्पल हुआ, ये शंकुधारी वन हुआ, ठीक है, शंकुधारी वन। ये काफ़ी ठंडे इलाके में ये पाए जाते हैं। उस इलाका को क्या कहता है, टुंड्रा इलाका कहा जाता है ना, जहाँ पर अधिक मात्रा में ठंड गिरता है वहाँ टुंड्रा इलाका कहा जाता है। ये ऊंचाई काफ़ी ऊंचे होते हैं, ऊंचाई होने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर ऊंचाई घटता है तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। कल मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि नीचे अगर 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर गया तो 5 सेंटीमीटर, ऊपर गया तो 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ गया तो 0 सेंटीमीटर हो गया। इसका हाइट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। और ये क्या करते हैं, अपने पति अपना ऊपर जाते जाते क्या करते हैं, अपने पतियों का अपने आकार को शंकुनुमा कर देते हैं, जिससे बर्फ का असर इन पर नहीं पड़ता है ना। और ये यहाँ पर ही लाइकेन नामक लाइकेन नामक घास भी जो है यहीं पर, लाइकेन और मांस जो है ये पाया जाता है ना। ये हिमालय का ही क्षेत्र में उगाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ये कल हमने 3 वन बताया था, और हमने क्या बताया था कि कुछ हम बताएंगे, 2 वन और बच गए हैं, मरुस्थलीय वन और मैंग्रोव वन। तो उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, बताता हूँ मैं। तो इसे मैं दोस्तों मिटा देता हूँ, ये मैप को तो नहीं मिटाऊंगा अभी, ये सब जो है लिखा हुआ है इसको मिटाता हूँ। तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, है ना। हम तो बताते हैं अपने भाषा में बताते हैं कभी कभी कि हाँ चलिए आप लोग सीखिए, पढ़िए, तब नहीं पढ़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ पढ़िए, है ना। और पढ़ाई से लगाव रखिए, प्रेम रखिए, है ना। तब बोझ बन के पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं, है ना। लगता है कि अरे क्या पढ़ाई करे, क्या पढ़ाई करे, तो पढ़ाई करने से तो कुछ लेता तो नहीं है आपका। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है तो आपसे कुछ लेगा नहीं, देगा ही कुछ ना कुछ, है ना। तो कुछ सीखना चाहिए। तो अब हम क्या बताएंगे, मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन में तो छिपा ही हुआ, नाम में ही आंसर छिपा हुआ कि कहाँ पाए जाते होंगे, जहाँ पर भारत का मरुस्थलीय इलाका है ना। तो मरुस्थलीय का कहाँ है, राजस्थान में है। थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। उसे ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, किसको, थार मरुस्थल को। हमने बताया था जब हमने पढ़ा रहा था तो कि इसका थार मरुस्थल का 85% जो भाग है ये कहाँ है, ये इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। और 15% जो भाग है ये पाकिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, राइट। इसमें मैंने बताया था कि ये राजस्थान के 12 जिलों को क्या करता है, ये टच करता है ना। जिसमें जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, है ना, जैसलमेर, तो ये सब जो है जिले वहाँ के आते हैं। तो मरुस्थलीय वन में क्या होता है कि ये, जिसे आप मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं या कटीली झाड़ियाँ भी कह सकते हैं, ठीक है। कटीली झाड़ियाँ या फिर मरुस्थलीय वन कह सकते हैं, है ना। ये क्या, ये इनका आकार कैसा होता है, ये इनके पत्ते काफ़ी छोटे होते हैं, इनमें कांटे लगे होते हैं, जिसे कि हम बताया कटीले वन या झाड़ियाँ, है ना। और ये कम बारिश में भी अपने आप को जीवन यापन कर लेते हैं। जहाँ पर कम बारिश होता है, इन्हें मात्र जानते हैं, इन्हें अगर 70% भी बारिश हो, 70 सेंटीमीटर भी बारिश मिला तो ये वहाँ पर ये उग जाते हैं, है ना। खास करके ये राजस्थान में, गुजरात के कुछ इलाका में, पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पर 70% से बारिश कम होता है, राइट। अब इनमें एग्जाम्पल में देख ले तो यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाएंगे। तो यहाँ पर बबूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बबूल हो जाएगा, खैर हो जाएगा, खैर हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा,
और बैर भी होता है, यहीं पर होता है, बैर, खजूर, बैर, खजूर, ETC। ठीक है, ये सब पौधे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, बबूल, खैर, नागफनी, बैर, खजूर, ETC। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं। अब एक UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, या UP या PCS में पूछा गया था कि ये जो मरुस्थलीय वन है, ये इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं और पत्ते जो हैं ये छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं, तो ऐसा इसलिए होते हैं कि इन्हें बारिश तो होती नहीं, कम बारिश होता है, पानी, तो ये लोग अपने पानी को कम से कम खर्च करने के लिए, कम से कम पानी एडजस्ट कर करके अपने जीवन यापन करने के लिए पत्ते को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। और ये जड़ें जो होती है काफ़ी लंबी होती हैं, है ना, जड़ में ही अपने क्या करते हैं, जल को संचय रखते हैं, करते हैं। ठीक है। और एक और है कि इसमें मान लीजिए आप लोग सुने होंगे कि पत्तियों के द्वारा भोजन का जो है खाना वाना बनाया जाता है, जिनसे बहुत बड़े पौधे क्या आते हैं, खाना वाना अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहा जाता है, राइट। तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो कटीले झाड़ियाँ बनती हैं, इसमें पत्ती के साथ साथ कांटे भी क्या करते हैं, भोजन बनाने में सहयोग करते हैं, है ना। जैसे बबूल हो गया, खैर हो गया, नागफनी हो गया, बैर, खजूर, ये सब ये हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये पत्ते तो होते ही हैं, खाना बनाने में सर्व करते ही हैं। आप लोग देखे होंगे इनके पत्ते काफ़ी छोटे होते होंगे, है ना। तो कांटे भी जो होते हैं, इसमें कांटा होता है, इसलिए तो इन्हें कटीला झाड़ियाँ वन कहा गया है। तो ये कांटे भी क्या करते हैं, भोजन बनाने में हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, है ना। तो ये तो मैंने बताया कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं अपना राजस्थान के इलाका में। अगर हम मध्य भारत की ओर इधर आते हैं तो ये हो गया अपना MP का कुछ इलाका, इधर से महाराष्ट्र का इलाका, इधर से कर्नाटका का इलाका, कर्नाटका का, और तेलंगाना के कुछ पार्ट में ये पाए जाते हैं, तेलंगाना का कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, वहीं पर ये मरुस्थलीय वन जो है ये काफ़ी मात्रा में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, राइट। तो ये महाराष्ट्र का जो विदर्भ इलाका है, यहाँ पर काफ़ी सूखा पाया जाता है, सूखा होता है, बारिश कम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है, कौन सा, ये अपना मरुस्थलीय वन या कंटीले झाड़ियाँ वन, है ना। तो किसी को कोई दिक्कत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन था इससे कि मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में ये अधिकतर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। इन्हें 70 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, ये अपने पानी को कम से कम खर्च कर सके, इसलिए इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं और जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, सॉरी। इसमें एग्जाम्पल है बबूल, खैर, नागफनी, बैर, खजूर, एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये वहाँ राजस्थान को छोड़ करके कुछ पंजाब के हरियाणा में, कुछ पंजाब हरियाणा के पार्ट में, कुछ गुजरात के पार्ट में जो पाए जाते हैं। और मध्य भारत का जो इलाका है, वहाँ पर MP के कुछ जहाँ इलाका है जहाँ पर बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होता है, वहाँ भी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र का इलाका, विदर्भ इलाका है, वहाँ पर पाए जाते हैं, तेलंगाना में पाए जाते हैं कुछ हिस्सों में, और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कौन से, मरुस्थलीय वन या फिर कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, है ना, और मन से पढ़िए, है ना। मैं बोला हूँ कि दिन डे बाय डे मैं क्या कर लूँगा, क्लास को एकदम बिल्कुल जो ए ओ आ अरे ऐसे वैसे बॉडी लैंग्वेज ये सब सुधर जाएगा, आप लोग देखते जाइए, है ना। तो अब जो है इसमें मरुस्थलीय वन हो गया। अब हम क्या बोलते थे, मैंग्रोव वन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वन, है ना, फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मैंग्रोव वन, है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्या इनकी विशेषताएं हैं, है ना, इनमें कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों। तो मैंग्रोव वन का मतलब हुआ, आप ये सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। सुंदरवन डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों को, गंगा नदियाँ जो है क्या करती हैं, मिल करके यहाँ पर पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के जहाँ सीमा यहाँ पर बनाती हैं ये, है ना, बंगाल में।
सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा का सुंदरवन क्यों नाम पड़ा, कारण हो सकता है। तो सुंदरवन डेल्टा का सुंदरवन इसलिए नाम पड़ा कि वहाँ पर सुंदरी नाम की एक वृक्ष पाई जाती है। ठीक है, कौन सी वृक्ष, इसको याद रखिएगा। सुंदरी नाम की वृक्ष पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा में, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, सुंदरवन डेल्टा पड़ा। ठीक है, अब सुंदरवन, ये सुंदरवन जो डेल्टा में ये पाए जाते हैं, डेल्टा होता क्या है, जहाँ नदियों द्वारा, समुद्रों द्वारा बहा करके, जैसे पानी वहाँ पर बह रहा है, कुछ मटिया इकट्ठा हो गई है ना, तो मटिया इकट्ठा हो गया, तो वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उसे ही कहा जाता है क्या, सुंदरवन, मतलब डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, नदियों द्वारा या झीलों द्वारा, समुद्रों द्वारा बहा करके मटियों को लाया गया, और वो मटिया क्या होती है, जहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, और वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा वन कर सकते हैं, है ना। सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा कि वहाँ पर एक सुंदरी नाम की वृक्ष पाई जाती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है ना। ये मोस्टली ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल के इलाका में पाया जाता है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि सुंदरवन डेल्टा जो है, ये साफ मीठे जल के, तो मीठा जल में तो रहता ही है, लेकिन ये एक समुद्र के खारे पानी में भी ये रहने में सक्षम होते हैं। ये क्या करते हैं, खारे पानी से स्वच्छ पानी, यानी पीने वाला जो ये अपने जो नॉर्मल पानी होता है, वो ऐसा पानी ये अपने आप में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं खारे पानी से, है ना। दूसरी विशेषता इसका क्या है कि आप देखे होंगे, जो भी समुद्री इलाका है वहाँ पर चक्रवात, तूफान, ये सब आते रहते हैं। ये क्या होता है कि काफ़ी, ये सुंदरवन में ये काफ़ी, ये जो यहाँ पर सुंदरी जो ये पौधा पाया था, ये काफ़ी हाइट के नहीं होते हैं, ये झाड़ी नुमा होते हैं। क्या होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, झाड़ी जैसा होते हैं, है ना। एक दूसरे से क्या होते हैं, फंसे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये फंसे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो फंसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चक्रवात या तूफान आता है, समुद्री लहरें आती हैं, तो ये अपने झाड़ियों के द्वारा उनकी गति को कम करते हैं। राइट, अब उलझा हुआ है, एक दूसरे से फंसा हुआ है, तो पानी को जाने में दिक्कत होगा ना, तो पानी जाने में दिक्कत होता है, इसलिए समुद्री चक्रवात या तूफान की स्पीड को कम करते हैं, इससे जनमार्ग का ये जो है क्षति कम होता है। ठीक है, तो ये हुआ सुंदरीवन का विशेषता। ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, और सुंदरवन में ही डेल्टा नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ गोदावरी बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, महानदी है, ये सब नदियाँ जो हैं डेल्टा बनाती हैं। तो जहाँ जहाँ डेल्टा बनता है, ये वन आपको दिखने को मिल जाएंगे, है ना। कौन सा वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ, गोदावरी भी कुछ हिस्सा बनाता है, महानदी भी बनाती है, जो जो नदी डेल्टा बनाता है, ये डेल्टा में ही होते हैं, है ना। तो पूछेगा कि सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नाम की यहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं। इन पौधों का हाइट ज़्यादा नहीं होता है, ये झाड़ी नुमा होते हैं, जिसके कारण समुद्री चक्रवात या लहरों को ये क्या करते हैं, उनकी गति को धीमी कर देते हैं, जिनसे जान माल की क्षति कम होती है ना। तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये प्राकृतिक वन, इसमें कुछ कमी या कुछ जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर आपने ये नहीं बताया, ये कमी रह गया। तो कमी है तो इंसान से ही तो कमी होता है, इसमें कमी में शिकायत क्या है और डरना क्या है। तब पढ़ाई लिखाई में डरना नहीं चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेटेड हो, देखिए पढ़ाई, दुनिया पढ़ने के लिए क्या से क्या कर रही है, तब तो पढ़ाई लिखाई हमने जो किया, जो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट लगता है ना। पहले नहीं था ऐसा, लेकिन समय के अनुसार आदमी को पढ़ाना पड़ गया मुझे, है ना। तो मैं पढ़ाया बच्चों को, और अच्छा पढ़ाया, जहाँ पढ़ाया जो ही लगे, नहीं चलिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने आज सुंदरवन डेल्टा ख़त्म किया। ये सुंदरवन डेल्टा, सॉरी, ये जो अपना था प्राकृतिक वन और वनस्पति वन। कल हमने बताया था प्राकृतिक वन का एग्जाम्पल, कि जो वन, वैसे वन जो प्रकृति के द्वारा प्रकृति द्वारा उपज हुआ है, जिनका जन्म हुआ है, और उनमें बिना मानव हस्तक्षेप के वो बड़े हो गए, पल पुस गए, है ना। उनका लेना देना मानव से कोई मतलब नहीं है ना। तो वो क्या होते हैं, प्राकृतिक वन होते हैं। और जो मानव द्वारा लगाए गए हैं, जैसे आम हो गया, खजूर हो गया, शीशम हो गया, ये सब मानव अपने स्वार्थ के लिए, या फिर कह लीजिए अधिकतर तो वो अपने अपने सेल्फ के लिए लगाता है ना आदमी, कि बड़ा होगा तो इसका लकड़ी का यूज करेंगे, इसके फल को यूज करेंगे, इसलिए तो आदमी लगाता है ना।
नहीं तो इतना अगर रहता तो अपने ज़रूरत के लिए आज लाखों हेक्टेयर में जो है वन काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के लिए काफ़ी चिंताजनक है। हमें क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति को कम से कम तो 50 या 60, मेरे हिसाब से 50 से 100 पौधा लगाना चाहिए यार। पौधा लगाने के लिए मतलब समझो कि आप अपने एज को, अपने उम्र को, अपने फ्यूचर को, आने वाली पीढ़ियों को क्या कर रहे हो, वो जीवन दान दे रहे हो, है ना। पेड़ तो काटना ही नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, हर आदमी, हर लोग पेड़ पौधा लगाया कीजिए, है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। और हाँ, एक चीज़ बता रहे हैं कि इसके बाद कल हमने करेंट अफेयर नहीं किया था, आज करेंट का क्लास करेंगे। इसके बाद मैं अगला क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, वो करेंट का ही रहेगा। करेंट क्लास में स्टार्ट करता हूँ, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। अभी ब्रेक हुआ है, फिर तो मैं तुरंत आता हूँ।